ठीक है, थोड़ा थोड़ा पीछे लो बस। प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज प्लीज बी साइलेंट। सब हो रहा है, आराम से देखिए। सबको आवाज आ जाएगी, प्लीज शांति रखिए, आराम से सब आ जाएगी। कहाँ है देवेंद्र? है ना, शुरू करते हैं। हाँ, आप कोई भी शुरू करो। आप शुरू करा दोगे जी जी। बहुत ही सत्कारयोग इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रेस मीडिया के समूचे जर्नलिस्ट साहब, मैं ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕਰਨ ਖੜਗੇ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 10 ਵਾਰ ਉਹ MLA रहे ने, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट छोड़ के गए और हूँ राज्य सभा 2020 है। और बड़ी वड्डी इन्हां दी संघर्ष है जिंदगी का, क्योंकि छोटी उम्र दे विच इन्हां दी घरवाली रात दी गई सी हैदराबाद एक दहशतवादी प्राइवेट समूह वालों। उन्हां च इन्हां दी बहुत दुखद घटना इन्हां दी माता जी और इन्हां दी भैन जो रहे और दर्द परिवार दे विचों इन्ना लंबा संघर्ष किया गया जो साढ़े ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने। मैं उन्होंने जी है कहना है, मैं उन्होंने बेनती करांगा सर आप आज की प्रेस के लिए आज की प्रेस को संबोधन कर। यादव जी, यादव जी, औजना जी, सोनी जी, अजनाला जी, पप्पू जी, डीसी प्रेसिडेंट डिम्पा जी, और राजकुमार मेहता जी। मीडिया के मेरे सारे दोस्तों और यहाँ के इंचार्ज मीडिया, बोले तो प्रिंट मीडिया या टीवी आया, यूट्यूब आया, सब कुछ आया। तो हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी श्री देवेंद्र यादव जी, औजाला जी कैंडिडेट यहाँ के, सोनी जी, अंजनाला जी डीसीसी प्रेसिडेंट, पप्पू डीसीसी प्रेसिडेंट, डिम्पा जी, राजकुमार वीरका, ये सभी यहाँ पर इस मंच पे बैठे हैं प्रेस के। मैं उनको और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये प्रेस मीट जो आज यहाँ हो रही है ये बहुत ही अहम है, और ख़ास करके अमृतसर में जहाँ पर सारे दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनके दर्शन लेते हैं, और खास करके गोल्डन टेम्पल की ख्याति बहुत है। मैं कईयों बार आया था जब स्टूडेंट था, स्टूडेंट का जनरल सेक्रेटरी चुना गया था, उस वक्त आया था। फिर मैं बोर्ड ऑफ रीजेंट था तो लुधियाना में वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहली थी, अभी भी है,
उसका भी रिसर्च ग्रुप में मैं 71 में आया था। उसके बाद में अनेक बार आया हूँ, लेकिन ऐसा पब्लिकली हमको आपका दर्शन लेने का अवकाश नहीं मिला। लेकिन आज मैं इस चुनाव के दौरान पे प्रचार के लिए आया हूं और आज पंजाब के युवाओं में एक बहुत बड़ी मायूसी और फ्रस्ट्रेशन आया है, क्योंकि यहाँ पर नशे की लत पंजाब के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसी की वजह से पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर दिनों दिन बदतर होते जा रही है। गांव के गांव खत्म, खाली हो रहे हैं। किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, इस डर से कि वो नशे की लत में ना पड़े, और हर व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि रोजगार के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं है। डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी ने पंजाब के एमएसएमई जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज की नुकसान यहाँ पर बहुत पहुँचा है। ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के वजह से हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बहुत ही सिंपल बनाएंगे, और जीएसटी खास करके जिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलने के लिए जो करना है वो हम अपने हिस्से करेंगे। उसके अलावा भी और इसके अलावा इंडस्ट्री मालिक को भी इनकम टैक्स अधिकारों द्वारा जो आज डराया धमकाया जा रहा है। और आप तो जानते हैं मोदी जी के पास, शाह जी के पास एक एक ऐसे हथियार है, उन हथियारों को उन्होंने उपयोग करके लोगों को सता रहे, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो। अनेक प्रकार के उनके पास हथियार है जिसका मिसयूज वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाली सरकार संविधान के तहत चलेगी और संविधान का ठीक ढंग से उपयोग करके जो तकलीफात है या जो लोगों को नुकसान हो रहा है वो नुकसान के लिए वो जो लोगों के लिए जो ऐसे कानून बनाए दर्दनाक, उनके बारे में भी हमारी गठबंधन सरकार सोच करके लोगों की परेशानी कम करेगी। पंजाब का तो अन्नदाता सबको मालूम है। यहाँ का किसान हालांकि देश के खासकर सबसे कम जमीन रहते हुए भी भौगोलिक दृष्टि से ये सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है, पंजाब और हरियाणा। और ये दोनों राज्यों से ही देश का पूरा अनाज भंडार खाने के लिए मिलता है, और इससे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उनको अच्छी कीमत मिले और उनके जो भी दाम हो, एमएसपी हो या गारंटीज हो, उनको होना चाहिए। उसके बारे में वो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हुए
उन्होंने बहुत से एजिटेशन किए और इस मौजूदा सरकार को, यानी अपने बीजेपी सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके सामने पूरे किसान लोग अपने जो भी विषय है या जो भी डिमांड है वो रखे। लेकिन डिमांड रखने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना। जब किसान एजिटेशन शुरू करा तो उसमें कम से कम इतनी उनको तकलीफ दी कि उनको आंसू गैस छोड़ा गया और धूप में बैठे हुए लोग ठंडी में भी बैठे और किसान साल भर सड़कों पर बैठा। उसकी मोदी जी को उसकी फिक्र नहीं थी और लोगों को सताने के लिए कांटे बिछाए, दीवार बंधे, बहुत कुछ किए कि उस मोमेंट को तोड़ने के लिए वो हर चीज करते रहे। लेकिन लोग डरे नहीं और उस वक्त किसानों के आंदोलन में कम से कम 750 लोग मारे गए, मर गए, मारे गए, सुसाइड हो गया, हार्ट अटैक्स हो गए। ये सारी चीजें उस वक्त होने के बावजूद भी मोदी जी कभी ठसका मस वो नहीं बोले और वो हमेशा अपनी ही बात कहते रहे। और शुरू में तो ये बहुत बोले कि मैं वो करूँगा, ये करूँगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और आज लोग परेशान हैं। और उसके बजाय उन्होंने 3 काले कानून लाया, जो है एक तो मंडी का, एक तो प्राइस इसका फिक्सेशन का, और तीसरा जो अपना एमएसपी के लिए उन्होंने कुछ बात नहीं की, लेकिन उसको निकालने की भी उन्होंने कोशिश की। यानी हर चीज से तंग उन्होंने किया। तो उसीलिए हम एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लगाएंगे। ये तो हमारा 5 न्याय जो है, उन 5 न्यायों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें एक युवा न्याय है, नारी न्याय है और किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है। ये 5 हम करेंगे। और उसके अलावा उसके नीचे जो आते हैं, यानी उस